हे गाइस व्हाट्सअप दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीपीसीएस में किस रैंक पर मिलता है एसडीएम और डीएसपी का पद। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में कि यूपीपीसीएस की परीक्षा के माध्यम से कई तरीके के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को इस वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। और ये पद केवल उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित है और अन्य राज्यों में इन पदों को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। भारत में प्रत्येक राज्य विभिन्न राज्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए पीसीएस एग्जाम आयोजित करता है। पीसीएस यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसके तहत चुने गए अधिकारियों को उनके रैंक के आधार पर एसडीएम और डीएसपी का पद आवंटित किया जाता है। यह पद उम्मीदवार द्वारा एग्जाम में स्कोर किए गए नंबर के आधार पर ही दिए जाते हैं। हर राज्य में विभिन्न पदों के लिए स्टेट पीसीएस एग्जाम आयोजित करके अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीपीसीएस परीक्षा के माध्यम से कई तरीके के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को विस्तार से समझाया है। और यह पद केवल उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित है और अन्य राज्यों में इन पदों को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि यूपीपीसीएस परीक्षा पास करके एक अभ्यर्थी किन किन पदों के लिए चुना जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम। यदि स्टेट पीसीएस परीक्षा में उम्मीदवार मेरिट में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें एसडीएम का पद मिलता है। अमूमन मेरिट लिस्ट में 1 से 20 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को एसडीएम के पद पर नियुक्त किया जाता है। हालांकि यह उस साल की वैकेंसी पर निर्भर करता है। एसडीएम का पद राज्य प्रशासनिक सेवा में वरीयता में सबसे अधिक है या नहीं। एसडीएम उप जिलाधिकारी यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। राज्य सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाला यह पद एक डीएम की ही तरह होता है। एसडीएम का पद जिम्मेदारी से भरा होता है और इस पद में कोई निश्चित कार्य समय नहीं है, क्योंकि अधिकारी को हर समय ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं हम डीएसपी की, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं पुलिस उपाधीक्षक। एसडीएम के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय पद डीएसपी का है, लेकिन इस पद में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को न केवल पीसीएस परीक्षा पास करनी होती है, बल्कि उम्मीदवारों को कुछ शारीरिक पात्रता यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मानदंडों को भी पूरा करना होता है। इसमें उम्मीदवार की लंबाई, सीने की चौड़ाई और हाइट वगैरह ये सब शामिल रहता है। तो जो उम्मीदवार इन सभी मापदंडों को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं वही डीएसपी पद पर चुने जाते हैं। अब तीसरी बात करते हैं हम खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो खंड विकास अधिकारी ब्लॉक का आधिकारिक प्रभारी होता है। खंड विकास अधिकारी योजना और ब्लॉकों के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। और एसडीएम और डीएसपी के बाद यह पद उम्मीदवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह पद भी रैंक के आधार पर मेरिट लिस्ट में चुने गए उम्मीदवारों को उनकी रैंक के हिसाब से मिलता है। ज़्यादातर 70 से 100 पाने वाले उम्मीदवारों को बीडीओ पद के लिए चुना जाता है। यही ही नहीं, प्रत्येक प्रदेश में मौजूदा रिक्तियों और पदों के आधार पर कई अन्य ग्रेड ए और ग्रेड बी के पदों पर भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनमें से कुछ पद हमने आपकी स्क्रीन पर शो किए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। दूसरा हम बात करते हैं सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर। तीसरे पे आता है जिला कमांडेंट होमगार्ड और चौथे पे आता है ट्रेजरी अधिकारी या फिर लेखा अधिकारी और पांचवे पे आता है गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त यानी कि असिस्टेंट शुगर कमिश्नर और केन इंस्पेक्टर यानी कि शुगर केन इंस्पेक्टर। और इसमें कई पोस्टें आती हैं तो उनका ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन ये जो पोस्ट हैं काफ़ी लोकप्रिय पोस्ट हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबाइएगा।
और ऐसे ही आपको मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।